हाय दोस्तों, नमस्कार। उसमें से मैं एक छोटी सी टॉपिक ली हूँ संधि का। ठीक है, तो इस संधि को हम विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है संधि का शाब्दिक अर्थ, यहाँ पे जो मैंने संधि ली हुई है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल, योग या जोड़ है। परिभाषा क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट में करके लिख लीजिएगा, नोट में। ठीक है, संधि सदैव दो सार्थक शब्दों के मध्य होती है। संधि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मध्य होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर महा प्लस इस लेंगे तो ये महेश हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे एक डंडी हमने देखा तो हमने ऐसे ही लगा दिया कि ये गुण संधि है। ठीक है, अब हमको पता चल गया, लेकिन यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। महा प्लस इस महेश होता है, बट अगर इसका विच्छेद करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है? महा प्लस इस, यही है ना। महा में से आ ले लिए और इस में से बड़ी ई ले लिए। यहाँ पे बड़ा आ आया और बड़ी ई आया तो ए बना, यानी कि ये कुल संधि हुआ, तो महेश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे स्वर संधि, संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के भेद हुए हैं, तो संधि के भेद कितने हैं? 3 हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे स्वर संधि पहले देखेंगे। समस्त 11 स्वरों में से किन्हीं 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन स्वर को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे संधि का भी भेद देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 5 प्रकार का स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि होती है। ठीक है, तो हम पहले लेंगे वृद्धि स्वर संधि। 2 सजातीय स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से देख लेते हैं। इसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं विद्या। लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया विद्यालय, तो विद्या प्लस आले हो जाएगा। यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ है, और ये जब आ जुड़ेगा तो ये आ ही बनेगा। ठीक है, तो जब भी आ आएगा तो ये हमारा क्या? दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुण स्वर संधि देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो गुण स्वर संधि है, यहाँ पे परिभाषा है, विजातीय स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को गुण स्वर संधि कहते हैं। नोट में, जो स्वरों की जाति भिन्न भिन्न होती है उन्हें विषम या विजातीय स्वर कहते हैं। ऐसे विजातीय स्वरों के मेल से गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, जो चीज़ें यहाँ पे हमने देखा, इसको हम यहीं पे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं विजातीय स्वर के योग या गुण के नियम क्या है। प्रथम वर्ण दिया है, द्वितीय वर्ण दिया है, परिणाम दिया है। ठीक है, तो जैसे हम पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ जाए, ये चीज़ें आ जाए तो हम इसको देखेंगे, और ये चीज़ें आ जाए तो इन दोनों को जोड़कर हम यही चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, यही चीज़ें हम बनाएंगे, ए ओ और बनेगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे हमने वहाँ पे देखा महेश, तो यहाँ पे महेश तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे भी एक और एग्जाम्पल देखिए। महेश में बड़ा आ बड़ी ई आएगा तो ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा तो ये महेश हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ देवेंद्र, देव प्लस इंद्र। अब देव प्लस इंद्र में देवेंद्र हो जाएगा। यहाँ पे छोटा अ है, छोटी ई है, यहाँ पर भी ए ही हो जाएगा, तो ये देवेंद्र हो जाएगा। ठीक है, सूर्य प्लस उदय, यानी कि इसका सूर्योदय हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे और यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लीजिएगा। और यहाँ पे याद रखने का इसका ट्रिक क्या है, याद रखें सजातीय स्वर एक जैसे होते हैं, ठीक। और यहाँ पर जैसे आ गया, आ गया, छोटी ई आ गया, छोटा ऊ आ गया, ये दीर्घ स्वर संधि कहलाए, ठीक है। लेकिन विजातीय स्वर भिन्न होती है। यहाँ पर देखिए छोटी ई आई, बड़ी ई आ गई, बड़ा ई यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ा ई आएगा, बड़ी ई आ जाएगी, ऐसे ही आती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे गुण स्वर संधि कहलाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे हम वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि देखेंगे, परिभाषा इसका, जब विजातीय स्वरों के मेल से ए या ओ बनता है तो उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नियम देखिए, ये नियम दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये चीज़ें याद करने लायक है। देखिए अ प्लस ई या बड़ी ई आ जाए, ये ए ही बनेगा तो ये गुण संधि हो जाएगी। देखिए अ प्लस ए या ए बनेगा तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। ये अभी पढ़ेंगे हम। और अ प्लस उ या बड़ा उ आ जाएगा तो ओ बनेगा, ये गुण संधि हो जाएगा। अ प्लस औ और अ प्लस ओ और अ बन जाएगा तो ये हमारा ओ बनेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ओ नहीं रहेगा, यहाँ पे ओ नहीं रहेगा, यहाँ पे ओ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ओ रहेगा ऐसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल दे लेते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पे ओ रहेगा, यहाँ पर भी ओ रहेगा, यहाँ पे दो बिंदु रहेगी, बन नहीं पा रहा है, यहाँ पे एक डंडा और यहाँ पे एक डंडा रहेगा, ठीक है। तो आप बना दें, समझ जाइएगा। यहाँ पे देखिए वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे क्रम 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण दिया है, मेल ये है, और परिणाम वृद्धि। और संयुक्त में इसको हम देखेंगे, ठीक है। संयुक्त इसमें देखेंगे 1 + 1 दिया हुआ है, तो 1 में से अ निकालेंगे और फिर से दूसरी जो द्वितीय शब्द में से ए निकालेंगे, हमारा ए बनेगा तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से जो ए हम लगाएं, इसको हम देख लेते हैं लास्ट वाला, परम प्लस औषधि, परम औषधि हो जाएगा, ठीक है। परम औषध पर सॉरी, ये हो जाएगा परम प्लस औसत दिया है तो परम औषध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर परम औषध हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर का अ लेंगे हम और यहाँ पर का औ ले लेंगे, तो यहाँ पे अ ही बनेगा। एक मिनट, यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं, सॉरी, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं कि ये हमारा, इसको मिटा देते हैं, एक मिटा कर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये जो है इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे जो छोटा करके लिखते हैं, यहाँ पर भी अ ही रहेगा, दो डंडा रहेगा, और यहाँ पर भी अ ही रहेगा, यहाँ पर भी दो डंडा रहेगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको यार समझ में आए। और यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है ये याद रखने की ट्रिक है, ए और ओ, ठीक है। उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे तो ये यड़ स्वर संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पे जो यड़ स्वर संधि, यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, बड़ा ऊ और छोटा ऊ और री के बाद यदि कोई स्वर आए, कि अगर कोई स्वर आए अ आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ आता है तो ये स्वर क्रमश य व र ल में बदल जाता है। इस परिवर्तन को हम यड़ स्वर संधि कहते हैं। देखिए इस परिवर्तन को हम यहाँ पर लिखे, इस परिवर्तन को यड़ स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्वर संधि कहते हैं, य व र में चेंज होता है। इसका जो होता है य व र, यहाँ पे य र व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल के नियम इसका क्या है, सारे नियमों का सार है, ठीक है। यहाँ पर ई में, अगर यहाँ पर ई दिया है, कोई भी स्वर आए, य बनेगा, य बनेगा, वो बनेगा, व और र बनेगा, और ये है र, यहाँ पे स्वर है तो ये ल बनेगा, ठीक है।
अब इसको जैसे हम देखेंगे, अब इसको एक एक करके हम समझते हैं इसमें क्या है। प्रथम और द्वितीय कोई भी यहाँ से स्वर आना चाहिए, ठीक है। द्वितीय स्वर यानी कोई स्वर यहाँ पर परिणाम परिवर्तन है। यहाँ पे जैसे ई में ये स्वर आएगा तो ये य बनेगा, यहाँ पर भी य बनेगा। ऐसे देखेंगे, ऊ आया तो व बनेगा, बड़ा ऊ आया तो भी व बनेगा, री आया तो र बनेगा, फिर री आया तो ल बनेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें दी हुई है। सॉरी, री आए तो र बनेगा, ठीक है। री आए तो र बनेगा। इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो शारीरिक नियमों का सार दिया हुआ है इसको हम देखेंगे। यहाँ पे ई है तो स्वर दिया है, यह बनेगा। यह बड़ी ई है तो भी यह बनेगा। ये छोटा ऊ है तो यहाँ पे व बनेगा। बड़ा ऊ है तो वही बनेगा। री है तो र बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ें दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ये वही चीज़ें दी हुई है, ठीक। जैसे इति प्लस अस्ति दिया हुआ है, इति प्लस अस्ति यानी कि याति, इति प्लस अस्ति याति यानी कि ये याति बन रहा है, ठीक है। कैसे बना अब समझा रहे हैं आपको। ये बना है कैसे, जैसे यहाँ पे इति में देखेंगे ई लेंगे, ई यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते ई यहाँ पे है और अ आगे क्या है, अ है। ये हमारा किस में चेंज हो रहा है, तो य बना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वर है, यहाँ पर भी स्वर आया तो ये किस में आया, य बना हमारा, तो इसलिए ये याति हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी एग्जाम्पल दी हुई है। अभी ज़्यादा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम एक एक एग्जाम्पल छोटा छोटा देखते चल रहे हैं, ठीक है। याद रखने का ये नियम है, सॉरी, याद रखने का ये ट्रिक है क्या, ई अगर छोटी है या बड़ी है तो ये बनेगा, ऊ है तो वह बनेगा, री है तो र बनेगा, ठीक है। महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं, अयादि संधि देखते हैं। अयादि संधि, अयादि स्वर संधि देखते हैं। जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तो क्रमशः अय आय अव और आव बने आव में बदल जाते हैं। इस परिवर्तन को अयादि स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अयादि स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सारणी दी हुई है, आप इसको भी देख लीजिएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सारणी है, यहाँ पर भी एक सारणी है, ठीक है। इसको हम देखते चलेंगे। यहाँ पे क्या, ए में स्वर एक जोड़ा, ठीक है। ए में एक स्वर जोड़ा हमने और यहाँ पे अ बन गया, ठीक है। कोई भी स्वर ही होते हैं, ये नहीं कि व्यंजन हम उसमें अभी लेंगे, लेकिन स्वर में अगर वो आएगा तो उसको हम बाद में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे अ है, अब यहाँ पे जैसे ये ए प्लस स्वर आया, यहाँ पे अ बनेगा, ठीक है। अ बनेगा। ए में स्वर ऐड करेंगे तो आय बनेगा। ओ में स्वर ऐड करेंगे तो औ बनेगा। औ में स्वर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा आव बनेगा। तो यहाँ पे ए ऐ ओ आव दिया है, ठीक है, औ दिया है। द्वितीय कोई स्वर है, अ आ ई अ आ ई उ री आदि दिया हुआ है, ठीक है। ऐ आय औ आव, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। एक ही एग्जाम्पल लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे एक सारणी दी हुई है, आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक झलक आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया है, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो ने प्लस नयन में क्या लिया हुआ है, ने प्लस अन। यहाँ पे देखो ने प्लस अन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए है पहले से, यहाँ पे एक बिंदु लगा हुआ है, नहीं सॉरी, यहाँ पे ए दिया है, देखिए यहाँ पर ए दिया है, ए में प्लस एक स्वर आया हुआ है, ठीक है। तो ये अय हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे अय हो रहा है तो एक एग्जाम्पल देखिए, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो भी लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है नए, यहाँ पे गाय प्लस आदि यानी कि गाय प्लस गाय आदि हो जाएगा, ठीक है। भो प्लस अन भवन हो जाएगा,
यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और ये एक साड़ी यहाँ पर भी महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर कहीं भी एक त्रुटि दिखे तो सर आप एक छोटी सी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।